बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद एंड वेलकम टू द शो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे अल्लाह के हुक्म से, और साथ साथ हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। आपकी फ़ीडबैक आती रहती है, आपके किसी के सवालात फेसबुक पर आप लोग देते रहते हैं, उसके जवाबात भी आपको साथ साथ मिलते रहते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ और मज़ीद कोई आपने कोई सवाल पूछना हो या आपने ये बताना हो कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, तो आपको मालूम है कि हमारा जो फेसबुक का पेज है आप उस पर सारी अपडेट्स दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कि आपको इंतज़ार होगा कि आज क्या बनने जा रहा है, तो आपसे वो शेयर करती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज का जो हमारा मेन्यू है वो है अफ़गानी कढ़ाई। अब होता है कि हर ओरिजिन की कोई ना कोई स्पेशलिटी ज़रूर होती है। जैसे कि लाहौर की अगर कोई चीज़ मशहूर है तो कहीं फैसलाबाद की, और अगर फैसलाबाद की तो कहीं पेशावर की और कहीं कराची की। तो ये चीज़ें सब अपनी भी ओरिजिन की वजह से पहचानी जाती हैं, और लोग इसको जब भी कहीं ओवरसीज़ से आते हैं तो उनको ज़रूर खाते हैं। जैसे कि कभी कराची हैं तो बिरयानी ज़रूर खाएँगे, वैसे तो बिरयानी हर जगह की बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से अगर आप लाहौर आएंगे तो लाहौर में कढ़ाई होगी, चटपटे वहाँ की अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़बरदस्त कढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी जो कोई ख़ास किस्म की कढ़ाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी कढ़ाई, हर कढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनती है। कढ़ाई में तो हर बनती ही है, लेकिन उसकी टेक्निक्स भी थोड़ी डिफरेंट होती है, वो आपको बताऊँगी। इसके अलावा जो हम बनाने चाहिए वो है टेंगी चिकपी चाट। आपको मालूम है कि आज भी, और मेरा ख्याल है कि आज से कई साल पहले भी, काफ़ी अर्सा पहले भी स्कूल्स के बाहर आपने अक्सर देखा होगा चना चाट, और किस तरह कितने इस तरह के लोग अपने छोटे छोटे स्पॉट्स बना के चीज़ों को बेच रहे होते हैं, और उसको काफ़ी दिल करता है कि आप उसको करें। लेकिन अब ट्रेंड ऐसा आ चुका है कि मेरा ख्याल है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की आसानी हो चुकी है कि हम इन चीज़ों को घर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल वही पुरानी वाली चाट जो कि है टेंगी चिकपी चाट, जिसको हम इमली के पल्प से चाट मसाला साथ में रोस्टेड क्यूमन पाउडर और ज़ीरा के साथ उसको हम फ्लेवर देंगे। इसके अलावा हम बना रहे हैं चॉकलेट चिप डेट शेक, जिसमें आइसक्रीम होगी चॉकलेट की, और साथ में हम इस पर लेंगे खजूर, और ये बहुत एक अच्छा सोर्स है। ख़ास तौर पे खजूर आपको पता है कि एक सुन्नत भी है, और इसके अलावा अगर आप इसको रात को खाना स्किप हो जाए, आप खजूर और एक गिलास दूध पी लें तो आपके लिए इनफ है। तो आपको मैं ये दूंगी आज इसका जो शेक बना के। तो ख़ास तौर पे अगर बच्चे स्कूल गोइंग है तो विंटर सीज़न है, तो आप इसमें चॉकलेट आइसक्रीम को स्किप कर दें, आप इसमें जस्ट इसमें जो है खजूरें उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी डबल कर दें, तो आपका ज़बरदस्त शेक रेडी हो जाएगा। और इसमें आप मिक्स करना चाहते हैं तो बनानास या कोई सा भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफ़गानी कढ़ाई से। इसके लिए हम लेंगे मटन। इसमें हमने मटन लिया जिसको मैंने इसको स्टॉक इसका निकाला, इसको मैंने बॉईल किया। उसकी वजह आप जानते हैं कि इसको पकने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे तो चाहिए होंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा इसका गोश्त भी गल चुका हुआ है। इसमें जस्ट मैं उसको पकाऊंगी। और इसी तरह जो लोग वर्किंग लेडीज़ हैं, अगर वो इस तरह इसकी पैकेट्स बना के बॉक्स बना के रख लें, कभी आपने बनाना हो चीज़, आप जस्ट उसको निकाला, आप उसको मसाला बनाया उसमें ऐड कर दिया, तो आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। लेकिन एक दिन आपको इसके लिए आपको डेडिकेट करना होगा इन चीज़ों की थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ये अपनी कढ़ाई जो है अफ़गानी। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे, हम इस पर घी ऐड करेंगे। इसमें हमने घी ऐड कर दिया। इसमें जो गोश्त लिया है, गोश्त में आपने प्याज, साबुत लहसुन, साबुत अदरक और साथ में गरम मसाला इसमें डाल के आप इसको पका लें। इसमें अच्छी तरह से जो इसकी गोश्त की एक अपनी एक अरोमा, एक अपनी स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और स्पाइसेस की खुशबू ज़्यादा आएगी। अच्छा, उसको बनाने के रखने के बाद हमने इसमें घी ऐड किया। घी ऐड करने के बाद इसमें हम जो साबुत मसाले हैं वो उसको हम रोस्ट करेंगे, और फिर हम उसके बाद इसमें गोश्त को ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करेंगे, वाइट पेपर्स में इसको करेंगे। इसमें ग्रेवी हम टमाटो प्यूरी बेस वो इसमें ऐड करेंगे, तो साथ में ग्रीन चिलीज़ इसमें जाएंगी, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस नहीं अवेलेबल तो आप इसमें 1 टीस्पून के बराबर वाइट विनेगर इसमें ऐड कर सकते हैं बिल्कुल एंड में, और हल्का सा हम इस पर यूज़ करेंगे येलो फूड कलर। तो ये बड़ा इसका मज़ेदार सा बनेगा। इसके अलावा आपको ये बता दूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी, आपके जो सवालात हैं उनके जवाब देंगी। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि कोशिश यही होती है कि सितारे भी साथ साथ चलें और जायके भी साथ साथ चलें।
तो आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, ये आपने ज़रूर इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, इसमें हमने घी ऐड कर दिया, इसमें हम ऐड करते हैं ग्रीन चिलीज़। इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने इसमें अनियन यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ अनियन क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी अनियन इसमें ऐड किया था जब हमने गोश्त को गलाया था। इसमें हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट जिंजर एंड गार्लिक, लेकिन उससे पहले हम यूज़ करेंगे ये ड्राई कोरिएंडर और साथ इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें भी साथ ही हैं। इसमें इसके दाने हैं काली मिर्चों के, ये इसमें हमने ऐड कर दिया। साथ इसमें लौंग है, ये लीजिए, और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में ग्रीन चिलीज़। ये लीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, जिसको अच्छी तरह से पहले हम हल्का सा इसको पहले सौते कर लें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट और साथ इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज़। अगर आप चाहें तो उसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी खाली कर सकते हैं। अगर आप इसी रेसिपी को अगर करना चाहते हैं नमकीन गोश्त में, तो फिर आप इसमें जो रेड चिलीज़ हैं वो स्किप कर दें और बाकी इंग्रेडिएंट सेम एज इट इज़ करें। आपका नमकीन गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। और उसमें टमाटो प्यूरी को वो भी इसमें आप माइनस कर दें। ये लीजिए, इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं लेमन। इसमें हम लेमन भी साथ ही काट लेते हैं। और इसके अलावा ये थोड़ा सा आपको लगेगा डिफरेंट कि ये किस तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें साथ ही लेमन की इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब इस पर जो हमने रखा हुआ है मीट, हम इसको मीट को यूज़ करेंगे। ये ले, अगर आप इसको चाहते हैं फ्राई करना, तो इसके लिए क्या करना है कि आप इसी रेसिपी को एज इट इज़ कीजिएगा और आप इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड लेमन जूस, ग्रीन चिलीज़, उसके साथ आप इसको फ्राई करें। बड़ा ज़बरदस्त इसका जायका बनेगा। इसमें हमने ऐड कर दिया। आप देखिए इसका कितना ज़बरदस्त इसका निकला हुआ है स्टॉक। जितना अच्छा, मैं बता दूं, हम स्टॉक निकालते हैं, जितनी अच्छी यखनी होती है उतना ही अच्छा आपका जो टेस्ट होता है इसका निकलेगा स्ट्यू का। और अगर आपने स्ट्यू अच्छा नहीं निकाला होगा, आपने जस्ट बॉईल कर लिया और बस निकाल दिया बस, तो फिर वो आपका वैसा नहीं होगा। इसलिए इस पर आप ज़रा ख्याल रखिएगा। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड वाइट पेपर। सॉल्ट एंड वाइट पेपर ऐड करेंगे। साथ इसमें हम ऐड कर देंगे अब योगर्ट, दही। अब इसको हम स्टर फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। अभी इसको जस्ट हमने थोड़ा सा इसका कलर दिया। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की है, इसमें मैंने ड्राई कोरिएंडर यूज़ की है, इसमें मैंने वाइट पेपर यूज़ की है। अभी इसमें हमारे पास टमाटो प्यूरी पड़ी हुई है व्यूअर्स, और इस पर हम टमाटो प्यूरी जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रेडिश पे हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि जैसे कि ये हम बना रहे हैं अफ़गानी कढ़ाई, इसका भी प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक भी आ चुकी है और ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है। तो मेरा ख्याल है व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रही है अफगानी कढ़ाई। लेकिन इसके साथ आपको हम बता दें कि सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिया। हम सबसे पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जल्दी से दुआ मांग लो। कहते हैं दो जगह से एक जैसा जुमला निकले फौरन दुआ मांग लेनी चाहिए। हाँ, क्या मांग है? बस मांग लिया, नहीं बताना पड़ेगा क्या। मैंने तो यही मांगा कि हमारा और आपका जो सिलसिला चल रहा है हमारी व्यूअर्स के साथ, अल्लाह सेम है रियली, अल्लाह कबूल करे, आमीन। बस देख ले, दुआएं अच्छी अगर मांग ले तो फौरन कबूल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा मुंह से अच्छी बात निकाल ले, खैर की बात। और इसकी भी साइंस है, इसकी भी साइंस है। हमारे आस पास नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हर वक्त मुंह से खैर की बात निकालें। अच्छा, फिर दिन की हर सातों में अच्छी सातें भी चल रही होती हैं, बुरी सातें भी चल रही होती हैं। वो जो कबूलियत की घड़ियां होती हैं वो 4-5 दफ़ा गुजरती हैं दिन में। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त मुंह से खैर की बात को पता नहीं कौन सा वक्त कबूलियत का हो। तो ये जो मेरी साइंस है ना, ये छोटी सी नाकिसी, ये इस चीज़ को भी साबित करती है। मक्काफाती अमल भी ये बताती है कि क्यों होता है, कैसी चीज़ें आती है। ये ज़बरदस्त। सामिया जी, आज हम बना रहे हैं अफगानी कढ़ाई और साथ में बनेंगे चना टेंगी। ये मुझे सेहतमंद नहीं होने देगी। मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये सॉलिड चीज डॉक्टर खाने से मना करते और मैं इसकी बनाई हुई चीजें आज आपके लिए मैंने जो ड्रिंक बना रही हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं चिकपी और चॉकलेट चिप के साथ एंड खजूर के साथ एक ये तो हैवी और हो जाएगा। तो हम इसमें से आपके लिए आइसक्रीम माइनस कर देंगे ना। मैंने आपको पहले बता दी कि जो लोग समझते हैं कि आइसक्रीम उनके लिए हैवी है तो उसमें एक बनाना है वो यूज़ कर लें या सेब यूज़ कर लें। लेकिन बेसिकली इसमें खजूर का हम हाई फ्लेवर देंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपीज़ हैं और साथ में चना चाट जो हम अक्सर स्कूल्स के बाहर खाया करते थे, आज हम उसको बनाएंगे इमली के पंच के साथ। आपको फिर एक फोटो लगी हुई आएगी, फिर वही कमरा, फिर वही। हमें आपकी भी बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह ताला आप सब दुआ करिए सामिया खान बिल्कुल ठीक हो जाए। थोड़ी थोड़ी तो आपको पता है कि स्मोक का छोड़ ही नहीं सकूंगी चना चाट आपकी। ये तो आपने लाजमी खानी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाएंगे। मुझे वहाँ पे एडमिट कराती भी जाना रास्ते में। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और इसके साथ साथ ये बता दें कि आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। मीरा जी, माजरत के साथ आपकी बात बल्कि काट दी मैंने। फिर आज हम आपसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हर हाथ जोड़ के, क्योंकि ये हमारी गलती है। क्योंकि लेकिन हमारे फैंस बहुत नाराज़ हो रहे थे। जो हमारे फ़ैन पेज पे पाकिस्तान के पकवान के ऊपर जो हमारा फ़ैन पेज है, इस पे हमें बहुत सारे सवाल आते थे। आप कॉल करेंगे, जब नहीं मिलेगी आपको गुस्सा आएगा। तो प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, आपने हम लोगों पे गुस्सा नहीं करना। सिर्फ हम लोग चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे लोग लिख रहे हैं बहुत अरसे से, हम उन्हें एकोमोडेट कर लें। अगले हफ्ते से अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो वही रूटीन हमारी सेम होगी। आपकी कॉल्स और हम आपके लिए अकाउंटेबल हैं आपके आगे, क्योंकि आपके लिए शो को अरेंज किया गया है। हमारी कोई ज़रूरत थोड़ी थी, ये तो आपके लिए शो को अरेंज किया गया है। और जो है आप लोगों ने कॉल्स करना, रास्ता नहीं भूलना हमारे घर का। लेकिन आज सिर्फ हम वही है कि हम दोबारा से अपने फैंस को जवाब देंगे। साथ साथ हम कोई फ़ोन कॉल अगर हम ले सके तो ज़रूर लेंगे। लेकिन क्योंकि आज भी मेरे पास एक पलंदा है जिनका मैंने जवाब देना है। तो ये है मुनीरा जी कहानी कि मैं सुनाइए। मैं सासा कटिंग कर रही हूँ अपनी चना चाट की, आप शुरू करें। ओके, अच्छा जी। मुनीरा जी ने अच्छा जो है ना वो ऐसे मैनेज करती है ना कि अच्छा जी, ये है समरा है ये, और इनका सवाल है जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई है 1 नवंबर 1988 और बर्थ टाइम इन्होंने भेजा है 9:30 AM मॉर्निंग। सवाल ये है कि उनकी शादी हुई थी 2010 में। 2 साल के बाद उनका बेटा पैदा हुआ, लेकिन अब मज़ीद औलाद के लिए वो परेशान है, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि सब ठीक है। इस हवाले से देख के बताएं ज़ायचा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ी अच्छी खबर है कि ये जो 1 साल शुरू होगा 2019, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है मालिक की ज़ात कुन कह दे, आपने अपना दवा दारू इस अरसे में जारी रखना है, क्योंकि ये वो वक्त है जो 12 साल के बाद एक फिर वहाँ पे सितारा आपको वक्त लगाने के लिए आ रहा है और औलाद वाले घर में आ रहा है। सिर्फ आपने ध्यान रखना है हमेशा अपना स्टमक एरिया, अपना कमर दर्द, इसका ध्यान रखिएगा। रूबी का स्टोन आप पहनेंगी इससे पहले,
याकूत रूबी का स्टोन आप पहनेंगी सीधे हाथ में या पेंडेंट की तरह, ये भी आपके लिए गुड लक रहेगा। अल्लाह की नेमतों में से ये एक नेमत है। और जो है बाकी सेहत का भी अपनी ज़रा ध्यान रखा कीजिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस लग रहे हैं 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मेरा टाइम शुरू हो जाएगा, मेरा नहीं आसमानी कौंसिल का, मिड नवंबर से। तो आपने इस मुबारक वक्त को इसी पर्पज़ के लिए दुआ और दवा दोनों करने हैं। ये और आपके लिए जैसे बहुत प्यारी सी चीज़ है कुरान पाक में सूरत अलम नशरा, हैरान कुन हद तक आप इसका तर्जुमा भी याद कीजिए और जब आप इसको पढ़ें तो इसको बमा तर्जुमा और नियत के साथ पढ़िएगा। तो 21 मरतबा पढ़ के पानी को दम करके खुद ही पी लिया कीजिएगा ताकि आपके सिस्टम में मज़ीद आसानी हो, ताकि वो जो कंसेप्शन का सिलसिला है उसमें आसानियाँ आएँ और अल्लाह पाक आपको नेक और सौले और अच्छी किस्मत वाली औलाद नसीब करे। जी मुनीरा, इतनी अच्छी आपने तो बता भी दिया और ये बड़ी अच्छी व्यूअर्स दुआएं होती हैं, आप इनको लिख भी लिया करें, याद भी कर लिया करें। हाँ मुनीरा तजर्बे करती है। काश मेरे पास वक्त मेरा तो ये होता। कहना है कि जहाँ से अच्छी बात मिले सुनने को उसको फौरन पल्ले बांध लेनी चाहिए। ऐसे हमने एक प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, हमने कहा कि ख्वाब जो लोग चाहते हैं कि उनके सच्चे ख्वाब आए, तो मैंने कहा मुनीरा जी आपको बड़ा शौक है और आती भी है इनको, तो मैंने कहा आप 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के सोया करें। अब ये पता नहीं क्या क्या देख के आ जाती है। लेकिन अब ठीक हो गया। अभी भी पढ़ रही हैं? अच्छा, अब ठीक हो गया। जिद्दी औरत है ये। अब ठीक हो गया जी। लेकिन ये कि अल्लाह का कलाम है, पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना चाट जो कि है बहुत टैंगी सा, जिसमें अभी हम लेमन साथ से यूज़ कर रहे हैं। साथ में मैंने सॉल्ट किया, मैंने इसमें अभी सिर्फ अनियन यूज़ किए हैं। अभी इसमें मैंने टमाटोज़ ऐड करने हैं, उसमें फ्रेश करिएंडर, ग्रीन चिलीज़, इमली का पल्प। इसके साथ साथ जो हमारी अफ़गानी कढ़ाई थी उसमें मैंने टमाटोज़ की जो प्यूरी थी वो मैंने इसमें ऐड की है। मैंने इसमें स्टॉक ऐड की है और ये बिल्कुल इसकी मैंने आंच आहिस्ता की हुई है। उसके बाद इसको हम दम पे रखेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ये विदिन दम में इसने पक जाना है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले व्यूअर्स आप जब तक ये हो रही है अफ़गानी कढ़ाई, आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी, तो इसमें अब ये हमारी हो रही है साथ साथ ये चिकपी की जो हम बना रहे हैं चाट। आपको पता है कि वैसे तो चना चाट हो, चाहे सफ़ेद चनों की, चाहे काले चनों की, या चाहे फिर आप इसकी लोबिया की बनाएं, वो तीनों फॉर्म में चाट जिसमें लेमन और इमली का पल्प और ये सारे आप इसमें ऐड करते हैं वेजिटेबल कच्चे, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये बहुत एक अच्छा सोर्स है। जो लोग डाइट पे हैं वो आप इनकी छोटे छोटे से पैकेट सिर्फ इनको बॉयल करके रख लें, जब आपने खाना हो तब आप उसमें चीज़ें बाकी ऐड करें। जब आपने नहीं खाना तो आप उसको बना के रखें मत, क्योंकि इसमें टमाटर होता है, इसमें सिट्रिक एसिड, लेमन होता है, साथ में इसमें ग्रीन स्प्रिंग अनियन ऐड करते हैं, आप अनियन ऐड करते हैं, उससे उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और यही वजह होती है कि आपके स्टमक में हमेशा अपसेट हो जाता है। मुझे अपनी बीमार होने की रीज़न पता चल गई थी, वो जो मैंने बिल्कुल 2 दिन की बनाई हुई दही भल्ले अपने खाए ना। हाँ बिल्कुल, इससे ये तो बड़ी फौरन आप होता है कि बरसात के मौसम में तो स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप बाहर के दही भल्ले, गोलगप्पे, चाट, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, अवॉइड करनी चाहिए। में रखते हैं। हाँ जी, तो ये चीज़ें बड़ी समझ जी इंपॉर्टेंट है अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। आपको चाहिए कि छोटे छोटे हमारे जो टिप्स है आपको बता रही हूँ, आप भी इसको फॉलो करें, हमारे व्यूअर्स तो फॉलो कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनती हूँ और मैं इतनी सलीके वाली होती जा रही हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी सुगड़ बहू साबित आपको पता चल गया ना कि आपकी क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया कि हमने कहाँ से चीज़ पकड़ी। और यही एक बात है कि ये चाट जो आज हम बना रहे हैं बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आप पैकेट्स बना इसके रख सकते हैं, इसको उबलते पानी में आप डालें, इसको दोबारा से आप नई ताज़ी बनाएं और इसको खाएं। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो चाहती हैं कि वो भी चाट का मज़ा लें और वो ये सोचती है कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो अब आपको टाइम मिल जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो ब्रेक लेते हैं यहाँ पे छोटी सी।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें अफ़गानी कढ़ाई जो सी वो रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें एंड में सिर्फ येलो कलर फूड कलर्स पे थोड़ा सा पिंच ऑफ ऐड किया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं ताकि इसका थोड़ा सी ग्रेवी और ज़रा और खूबसूरत लगेगी। और इसके साथ साथ जो हमारी है चना चाट, टेंगी चना चाट, जिसमें भी इमली का पल्प हमने ऐड करना है, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो ओवर टू यू सामिया जी। अच्छा जी, मेरे पास मुनीरा भी जो डेट ऑफ बर्थ पहुंची है मैनचेस्टर से, ये एक सवाल है और नाम इनका है किरण। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 9 मार्च 2001 और इनका बर्थ टाइम है 8:30 इन द मॉर्निंग। और ये उनकी ज़ाहिर बेटी होंगी जिन्होंने हमें सवाल भेजा है और जिसका नाम ए से शुरू होता है उस बच्ची का। करियर की कामयाबी के हवाले से, शादी के हवाले से, फैमिली में होगी शादी या आउट ऑफ फैमिली। शुक्र है कि जो बच्ची ए जिसका नाम है, इसका मैरिज हाउस बहुत अच्छा है। ओपल का स्टोन मैं इसको पहले रिकमेंड कर रही हूँ और ये ज़रूर आपने अपनी बच्ची को पहनाना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि जो किसी की बातों में ना आ जाएं, किसी से ट्रैप ना हो जाएं। तो उनके लिए जो ओपल है उसकी एक बड़ी क्वालिटी है कि वो आपकी छठी हिस्स को शार्प करता है, लेकिन प्लीज़ हर कोई नहीं पहन सकता। आपकी इंस्टिंक्टिव आई को खोलता है ये पत्थर जो है, और जो है उसकी पहनने से ये होगा कि ये बच्चा ताकि किसी की भी कभी भी किसी के बहलावे में या किसी के मिसगाइड करने में ना आए। दूसरा, जिस बच्चे को चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, इसका दोस्ती वाला हाउस। दोस्तों पे एतमाद, दोस्तों पे ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करना, एतमाद करना, ये भी, क्योंकि जब दोस्तियाँ हर्ट करेंगी तो ये बच्चा बहुत तकलीफ़ में आएगी। जो जिसका नाम ए से शुरू होता है, तो यहाँ पे आपने इसके वीक एरिया में इसकी ट्रेनिंग करनी है। इसके हेल्थ हाउस को भी ज़रा सा स्ट्रॉन्ग करना है आपने, जो भी अच्छी हेल्दी डाइट दे के। मैरिज हाउस अल्लाह के हुक्म से अच्छा है। मैरिज के बाद सोशल स्टेटस भी अच्छा है, पैसे की भी कमी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और मैं आपको ये मशवरा दूँगी ए के लिए कि किरण अपनी बहन को कि जब अच्छा रिश्ता आए बिस्मिल्लाह पढ़िए, कर दीजिए, क्योंकि जब मैरिज हाउस अच्छा है तो छोटी उम्र में ब्याह दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी हायर स्टडीज़ में ये आगे को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। तो बेहतर है कि आप उसकी शादी को एजेंडा शादी रखें। हाँ जी मुनीरा, मैं अगला पे जा सकती हूँ या भी नहीं? जी बिल्कुल, आप जाइए बिल्कुल। अच्छा जी, एक और हमारे सवाल है मुनीरा, और उन्होंने भी, क्योंकि नाम हम लोगों को बार बार कहते हैं कि नाम का सीक्रेट रहना, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उसमें मेरे लिए जो चाहिए होता है सिर्फ नाम का पहला इनिशियल। तो ये इनका नाम वाई से शुरू होता है और वो बाहर जाना चाहते हैं और कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनको कामयाबी मिल नहीं पा रही। तो वाई मैं आपको कहना चाहूँगी, तो वाई का मतलब ही देखें जी क्यों। और दूसरा सवाल भी ऐसा है कि मैं जवाब जब दूंगी आपका दिल दुखेगा। अभी आप जहाँ हैं वहीं पे मेहनत कीजिए, क्यों किसी को पैसा दे के बर्बाद नहीं करना या किसी से हाई होप्स नहीं रखनी। आपका अभी 18 महीने कम से कम अगले जो मैं देख रही हूँ, मैं आपको मशवरा नहीं दे सकती कि आप किसी पे एतबार करें, अपने पैसों को ज़ाया करें। और दूसरा जो है आपके लिए जो मैं स्टोन, आपने सवाल हमसे किया हुआ है, रूबी, याकूत का स्टोन या अकीक, ब्लैक या ब्राउन। अगर सस्ता पत्थर पहनना चाहते हैं तो अकीक में चले जाइए, या ब्लैक या ब्राउन। और अभी बाहर 18 महीने, अगर सीधे तरीके से काम होता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कोई टेढ़ा तरीका कि कोई पैसे दे देंगे किसी एजेंट को, वो कर देगा, बखुद आपके पैसे फंस जाएंगे या आप किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि अभी आप 18 महीने अपने पैसे नहीं फंसाने। हाँ, थ्रू प्रॉपर चैनल अगर कोई जगह मिलती है तो फिर आप ज़रूर कोशिश कीजिए। करियर हाउस अच्छा है, आप जहाँ हैं वहाँ पे मेहनत कीजिए, काम के अच्छे रास्ते बनेंगे। जी मुनीरा। जी सामिया जी, यहाँ पे जो चार्ट है उसको मैं साथ साथ बना रही हूँ। मैंने इसको किस तरह से बनाया है कि मैं आपको बता दूँ। वैसे तो आमतौर पे कि आप इंग्रेडिएंट्स काटते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो इसमें ये है कि आपने प्याज यानी कि अनियन एंड साथ में जो चिक पीस है, आपने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा काट के टॉस करके रख लें, ताकि वो उस पर अच्छी तरह से उसकी जो खुशबू है एक अनियन की वो उसमें आ जाएगी। उसके बाद आपने इमली का पल्प, बाकी की जो होगी चना, उसमें आप उसमें मिक्स करें, उसको टॉस करें।
फिर आप देखेंगे जब इसमें पूरा फ्लेवर इल्मी का पल्प का आ चुका है, फिर आप इसमें टमाटोज, साथ में आप इसमें ग्रीन चिलीज़, फ्रेश कोरिएंडर एंड साथ में अनियन दोबारा इसमें ऐड करेंगे और उसको फिर टॉस करेंगे। मैंने जो इसका पल्प है थोड़ा सा थिक फॉर्म में बनाया है। अगर आप इसको थोड़ा सा पानी वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें विनेगर एंड वाटर दोनों चीज़ें ऐड करके इसमें मिक्स कर दें तो ज़बरदस्त आपको इसका फ्लेवर आएगा। तो इसमें हम इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिए, आप देख सकते हैं। और जी, तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स अब आप इसका देख लें, टैंगी चिकपी चना चाट का रेसिपी कार्ड। जी, यहाँ पे हमारी जो थी सेकंड रेसिपी व्यूअर्स वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है चॉकलेट चिप डेट्स शेक। उसके लिए हमें चाहिए हो गया, ये खजूरें चाहिए होंगी, उसमें जाएंगे फ्रेश, इसमें मिल्क आप ऐड करेंगे, साथ में कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, आइसक्रीम ऐड करेंगे। तो ये इसका है प्रोसीजर। तो मैं सामा जी तब तक शेक की तैयारी करती हूँ, तब तक आप दें बाकी के सवालों के जवाब। जी, एक डेट ऑफ बर्थ है जी, सलमा नाम है उनका और जर्मनी से है। 2 मार्च 1965, 5 सलमा। और फजर टाइम आपने कहा बेटियों की शादियां कब तक होंगी, आप उनके लिए परेशान हैं। एक तो ये मसला नहीं कि बेटियों की शादियां कब तक होगी तो परेशानी है, ये दुआ किया कीजिए कि शादियां होने के बाद वो अपने घरों में सुख और आबाद खुशी से रहें। वो आपकी सबसे बड़ी परेशानी से मैं निजात कह सकती हूँ, जो कि मुझे आपके जायचे में नज़र आता है कि आपको अल्लाह पाक ने औलाद की तरफ से मुकम्मल सुख देने हैं। तो अगर घर बैठी बेटियां बुरी नहीं लगती, ना बोझ होती हैं, जब घरों से बाहर जाएं तो अल्लाह पाक अच्छे नसीब दे के उनको रुखसत करें। तो इंशाअल्लाह आपको आपकी औलाद की तरफ से मुकम्मल सुख नज़र आता है। और दूसरा, आपने हमसे अपना स्टोन पूछा है, तो आपका स्टोन यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सस्ता सा स्टोन है, ऑस्ट्रेलियन ओपल, जिसमें छोटे छोटे फायर्स होते हैं। एक है जी हसन रज़ा, और हसन रज़ा का सवाल है शादी के बारे में कि कब होगी और फाइनेंशियल बेहतरी कब आएगी। शादी इस नवंबर के बाद, आप फ्री बर्ड हैं, आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे, मनपसंद जीवन साथी के इंडिकेशंस भी हैं। और जो है अल्लाह का शुक्र है कि नज़र भी आ रहा है कि अब आपका जीवन साथी के मामले में आपका नसीब बहुत अच्छा है। और दूसरा, फाइनेंशियल बेहतरी कब आएगी। पैसे आते हैं हसन रज़ा, लेकिन आप सेव भी नहीं कर पाते हो। तो ये एक अपने साथ एक फ़ाइट करनी पड़ेगी कि पैसों को सेव करना भी सीखना है, क्योंकि पैसा आना अल्हम्दुलिल्लाह रुकेगा नहीं, लेकिन उसको जमा कैसे करना है, किस अपनी नेचर के अगेंस्ट फ़ाइट करनी है हसन रज़ा, ये आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जी सामा जी, यहाँ पे जो है खजूरें, उसकी मैं गुठली निकाल रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ मैं चाहूँगी कि मुझे तो लगता है किसी दिन हम मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ जो है ना तरकीब बता रही होंगी, वो सितारे बता रही होंगी। नहीं, इतना तो हो ही जाता है, साथ साथ ज़रा जब चीज़ों को लेके चल रहा हूँ तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही काम होता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो मेरा ख्याल है पहले हम यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी टैंगी चना चाट भी रेडी हो गई है और साथ में अफगानी जो कढ़ाई थी वो भी रेडी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जिसके मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स ब्रेक से पहले बताए थे, तो इसको मैं भी साथ साथ कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि सामा जी, आपके जो सवाल थे आप उसके दे दें जवाब।
आज हमने ऑलमोस्ट 2 दिन लग के हमने अपने फ़ैन पेज की मुनीरा सारे जो है लिखने वालों को जवाब दिया है। और आप लोगों जो कॉल करने वाले हैं नाराज़ नहीं होना, अगले ट्यूसडे से इंशाल्लाह हमारी रूटीन आपके लिए वैसी ही होगी, तो हमारे घर का रास्ता नहीं बोलना आप। बिल्कुल आप तो आप खुश हो जाइए। अच्छा जी, अगला सवाल है जी ज़ैनब, ये है न्यू कासल से और 18 जुलाई 1989 और दोपहर का इनका टाइम है, बॉर्न टाइम। शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी? ज़ैनब, आपकी शादी जितना क्लोज 30 होगी उतना बेहतर फ़ैसला है आपके लिए, क्योंकि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे ज़िंदगी में। एक आपका साइन बहुत प्रैक्टिकल है, एक आपका साइन बहुत इमेजिनेटिव है और बड़ा कभी कभी पोजेसिव मिजाज हो जाता है। तो प्लीज़ शादी जब भी करनी है ये सोच के करनी है कि पोजेसिवनेस को घर छोड़ के अगले घर जाना है, क्योंकि कभी भी मैं तो कहती हूँ मर्द की पहरेदारी नहीं की जा सकती। फ्रीडम दीजिए, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा और जो आपका नहीं है उसको वक्त पे जाने दें। तो बहरहाल यहाँ पे जो नज़र आता है रूबी का स्टोन आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ, याकूत, ये पहन के रुखसत होइएगा। अगले साल के नवंबर से बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा शादी के लिए, पैसों की भी कमी नहीं आएगी, करियर हाउस भी अल्लाह के फजल से अच्छा चलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसे आते भी रहेंगे, लेकिन वो भी अंदेशा है कि आपका भी वही मसला है कि सेविंग्स करना मुश्किल हुआ करेगा। अगला जवाब दे दूं या अभी आपका वेट करूं? बताइए जी। अगला है मेरे पास, अनम नाम है इनका और इनका DOB है 18 फरवरी 1995 और फजर टाइम ऑलमोस्ट। करियर में कौन सी जॉब अच्छी रहेगी और शादी कब और कैसी होगी? अच्छा जी, करियर में कौन सी जॉब अच्छी रहेगी? जो है जॉब हाउस तो आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे अनम जी, और आपको सूट करती हैं जर्नलिज्म साइड हो गई, आपका शादी का वाला घर भी बहुत अच्छा है। और एक इंडिकेशन देती जाऊँ कि जो आपसे जिसका एज डिफरेंस हो मैक्सिमम 7 years, वो उतना बंदा आपके हक़ में अच्छा रहेगा। आपके लव स्टार्स भी जो है, क्योंकि एक चीज़ लव स्टार्स में थोड़ा सा ज़रा खदशा है, तो बेहतर है कि आप अगर कोई अच्छा भी लगे तो आपने सीधा शादी वाले मुद्दे पे जाना है। बहुत लंबी चौड़ी रिलेशनशिप से मैं तो यहाँ पे आपको मना कर रही हूँ। और बाकी आपका करियर हाउस अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2017 और 18 में स्ट्रेसफुल ज़रूर रहा होगा, लेकिन अब मिड नवंबर से करियर हाउस फ्रीडम मिलने जा रहा है और आपका करियर हाउस आपके हस्बैंड जायका जो है वो आपको परफॉर्म करेगा। तो अभी आप इंशाल्लाह मिड नवंबर से आप आज़ाद हैं। शादी के लिए भी हमारी आपकी टिप सिर्फ ये है कि आपने इतना सा वो करना है, लेकिन धोखा नहीं खाना मोहब्बत में। जो अच्छा लगे सीधा उनसे कहिए कि शादी के मुद्दे पे आएँ। अगर आप स्टोन पहनना चाहें तो आप अकीक भी पहन सकती हैं और आप नीलम भी पहन सकती हैं। ब्लू सैफायर नीलम पत्थरों का बादशाह है और जिनको रास आ जाए उनके साथ बड़ी बरकतें रखता है, तो ये आप पहन लीजिएगा। जी मुनीरा जी, यहाँ पे मैंने जो सामने जी ड्रिंक थी वो भी रेडी कर ली है और साथ साथ आपके सवाल थे आप जवाब दे रही थी वो भी साथ साथ सुन रही थी। और एक बहुत बड़ी चीज़ थी व्यूअर्स कि आप हमेशा शिकायत कर रहे थे कि हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, तो मेरा लगा कि आज तो सबके जवाब मिल चुके हैं, हो गए। तो इसलिए आज आपने कमेंट्स भी करने हैं और आपने बताना भी है कि आप खुश हैं और कितना खुश हैं। और यही बात कि जब आपको सवालात के जवाब मिलते हैं तो आपकी जितनी भी जहन में चीज़ें होती हैं वो काफ़ी आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अब आपने ये अब ज़रूर काम करना है कि हमें इंतज़ार होगा कि आपने फ़ौरन फीडबैक देनी है हमारे फ़ैन पेज के ऊपर ही इस चीज़ के लिए। और इसके साथ साथ जैसे कि ये हमने शेक बनाया है, आमतौर पे होता है कि कभी कभी सुबह जब हम जाते हैं तो नाश्ता हमसे स्किप हो जाता है। तो अगर आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको टाइम ब्रेकफास्ट बनाने का नहीं है तो मेरा ख्याल है कि शेक्स ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये तो रिसर्च है कि जो बच्चे इवन अपने बच्चों को तो चाहे सजा के तौर पे पहनाएं, बनाना शेक इतना बेस्ट है, जिंक है इसमें, दिमाग की नरिशमेंट के लिए। रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि जो लोग भी दिमाग का काम करते हैं मैं तो मोटे होने के डर से नहीं पीती वो नहीं, लेकिन ये पीना चाहिए जो लोग जिनकी जैसे कि बच्चों के लिए बढ़ने के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनकी बोन्स के लिए एक तो इसमें दूध जा रहा है कैल्शियम के साथ में, दूसरा ये देखिए कि इसमें आप बनाना इसमें ऐड करेंगे, एप्पल भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसमें ऐड करें। और यही नहीं सिर्फ जैसे मैंने इसमें डेट्स ऐड की है, आप इसमें आलमंड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई सा भी सीरियल भी इवन कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप में जस्ट चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि आपसे स्किप हो रही हैं, आप उसमें चीज़ें ऐड करें जो आप इसमें मिल्क में इसमें खाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, और इसके साथ साथ आप इसको जस्ट ब्लेंड करें और इसको खाएँ, इसको पिएँ। और इसमें ये कोई जल्दी नहीं, कभी बस टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा देखे कि आमतौर पर कई बच्चे ये कहते हैं कि नाश्ता स्किप इसलिए हो गया कि वो टाइम नहीं था, ये नहीं था। तो ये चीज़ें कि आप बच्चों को खुद भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई चूल्हा आपने ऑन करना नहीं है, आपने जस्ट इसमें चीज़ें ऐड करनी है और बच्चों को बताएं कि आप इसमें मिक्स करें। बिजली का होना हाँ, बिजली का सेलों पर नहीं चलती। बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन ज़रूरी तो यही है कि आप थोड़ी सी एफर्ट खुद करें। और मैं हालांकि ये क्रेडिट मैं मदर्स को देती हूँ कि वो थोड़ी सी एफर्ट बच्चों के लिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत कमानी बहुत औखी है, बहुत औखी है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो ये बड़ी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि व्यूअर्स, आपने आज की हमारी रेसिपीज़ भी सारी देखी और मेरा ख्याल है कि पसंद आई होंगी। शॉर्ट तो थी लेकिन पसंद आई होंगी, क्योंकि अफ़गानी कढ़ाई हमारी बहुत रिच एक रेसिपी थी जो आपके साथ शेयर की। और इसके साथ साथ ये भी अब देखें कि जो हमारा इसका है, मेरा ख्याल है बल्कि इसका भी चॉकलेट चिप डेट शेक का रेसिपी कार्ड रहेगा, आप तब तक वो भी देख लें। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने देखा इसका रेसिपी कार्ड, लेकिन एक बात जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है कि आपने इसका जो आज आपके साथ हमने तमाम चीज़ें शेयर की, इसका फीडबैक आपने लाजमी देना है। और सामने ने आपको आपकी कितनी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी बताया, और मेरा ख्याल है कि कई मदर्स को सुकून आ चुका है कि उनको उनकी जितने भी सवाल थे आज उनके जवाब उनको मिल चुके हैं। तो फीडबैक आपने लाजमी देनी और ये ज़रूर बताना है कि आपको ये सारा का सारा जो आज हमने किया, आपने इसको कितना लाइक किया। हाँ, बाकी के जो लोग जिनकी जो हमेशा कॉल्स करते हैं वो बिल्कुल नाराज़ मत हो, क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम उनकी कॉल्स भी लेनी है। क्यों सामने जी, ऐसे ही है ना, क्योंकि माफ़ी मांगी है जी। ये देखिए नाराज़ नहीं होना ना हमसे ना हमारी टीम से, और क्योंकि हमारा कसूर भी नहीं है, हमारा फॉर्मेट है हमारा कि उन लोगों को भी एंटरटेन करें, और मेरा ख्याल है इनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, ना? बिल्कुल इनको भी अच्छा, बल्कि अब मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इनको अच्छा लगेगा कि कभी कभी कॉल्स नहीं अगर मिल रही थी तो मेरा ख्याल है कि ये सोचेंगे कि हम इसी में हम इस पे पेज पे हम फौरन अपनी ना इसमें डाल देते हैं, ताकि उसमें ये होगा कि हमें तक वो चीज़ पहुँच भी जाएगी। लेकिन आपने फीडबैक लास्ट भी देनी, क्योंकि आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है इन तमाम बातों के लिए। और ये नहीं, साथ आपने ये भी बताना है कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसमें मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि आप मज़ीद और क्या इसमें देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या और नई डिश पता है, कोई नई रेसिपी क्या सीखना चाहते हैं। इतने हमारे पाकिस्तानी भाई जो बगैर बीवियों के सरवाइव कर रहे हैं, तो मुनीरा जी तो उनके लिए एक फरिश्ता है कि उनके घरों के चूल्हे ठंडे नहीं होने देती। बिल्कुल इस तरह ही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे आपको मालूम है कि जब टाइम ख़त्म होता है तो फिर इजाज़त लेने का टाइम आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे और सामिया खान को अब आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।